सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे जीएलए यूनिवर्सिटी, गणेशी लाल अग्रवाल यूनिवर्सिटी की। तो जीएलए यूनिवर्सिटी हमारे मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इनका इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे होंगे। तो जीएलए यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में थी और बात कर लेना है रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से लेकर 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज वीडियो पर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा अवेलेबल है जो जीएलए यूनिवर्सिटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस 2023 के एनआरएफ डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 1278 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 1190 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 93% के आसपास का रहा है। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की, तो 5.5 एलपीए बताया जा रहा है। इसी के आसपास स्टूडेंट्स ने भी यही कुछ बताया कि ऑल ऑफ द ब्रांचेस में, लगभग जितने भी बीटेक ब्रांचेस हैं, 4 से 5 एलपीए का कुछ एवरेज पैकेज हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात कर ले कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस की, तो 5 से 6 एलपीए, कहीं पर 7 एलपीए तक का भी पैकेजेस नॉर्मली हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर रहे होंगे, जहां आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है, एक एंट्रेंस एग्जाम का, जीएलए ईटी। तो जीएलए ईटी का आप एग्जाम दे रहे होंगे, जिसके बेसिस पर आपको ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बेसिकली क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। स्टूडेंट्स ने कहा है कि फॉर्मेलिटी के लिए आपका एग्जाम होता है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जा रहा होगा, अगर नॉर्मल एग्जाम भी अगर आपका गया है तो। देन आपके क्लास 12th में बोला जाता है कि 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसके बेसिस पर आपका इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने, सब कुछ इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही हो रहा होगा। तो वापस से रिपीट कर दूं, जीएलए ईटी का आप एग्जाम दे रहे होंगे, जिसके बेसिस पर आपको ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे, और क्लास 12th में 50% का मार्क्स होना चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, तो जैसा मैंने बताया कि एज सच आपका कोई रफ एंड टफ प्रोसीजर नहीं है। जीएलए ईटी में कुछ ऐसा मैंने कट ऑफ देखने को अभी तक नहीं पाया कि इतना रैंक पर, इतना मार्क्स पर आपका एडमिशन हो रहा होता है। स्टूडेंट्स ने बताया कि बस आप एग्जाम दीजिए, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जा रहा होगा। तो कट ऑफ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पर, ना ही स्टूडेंट्स की तरफ से कोई कट ऑफ डिटेल शेयर किया गया है। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें हॉस्टल और मेस अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो हॉस्टल और मेस को छोड़कर जितने भी आपके पर ईयर के जो भी कुछ फी स्ट्रक्चर लगने वाले हैं, फी स्ट्रक्चर हो रहा होगा बीटेक के लिए, तो आप देख पा रहे हो लाइक पर ईयर लगभग 2 लाख के आसपास ऑन एन एवरेज किसी भी ब्रांच में हमें देखने को मिल जाता है बीटेक के अंदर। जैसे अगर हम बात कर ले बीटेक सीएस, तो फर्स्ट ईयर में आपका 1,85,000, सेकेंड ईयर में 1,90,000, थर्ड ईयर में 1,95,000, फोर्थ ईयर में 2 लाख के आसपास। इस प्रकार से हमारा कुछ फी स्ट्रक्चर लगने वाला है। तो आप देख सकते हो बाकी सारे ब्रांचेस की भी। इसी के साथ आपके कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, जो बीटेक के लिए लगभग 10,000 रुपए के आसपास है पर ईयर। देन आपको देखने को मिल जाता है हॉस्टल एंड मेस फी। तो हॉस्टल एंड मेस फी की अगर हम बात कर लें, तो आपका कुछ एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, और कुछ कोर्सेज के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर तक जहां तक खिंचता है, तो उन सभी का क्या कुछ पैसा लग रहा होगा, कितना अमाउंट लग रहा होगा। गर्ल्स एंड बॉयज का दोनों सेपरेट अमाउंट दिया गया है, ट्रिपल सीटर के लिए, डबल सीटर के लिए, सिंगल सीटर के लिए, जितने भी आपके कुछ एसी एंड नॉन एसी रूम्स है, सभी का स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। जिसमें ऑन एन एवरेज अगर हम बात कर ले, तो पर ईयर 80,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है, जिसमें मेस चार्ज आपका अलग से लगेगा पर ईयर 40,000 रुपए। आपको हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 5,000 रुपए के आसपास। और अगर बस फैसिलिटी अवेल करते हो, अगर घर से आना जाना करना हुआ, कहीं दूसरे जगह से आना जाना करना है, बस फैसिलिटी चाहिए, तो आप देख सकते हो डिफरेंट लोकेशंस के लिए ऑन एन एवरेज हम देख पा रहे हैं 25 से 30,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है पर ईयर का आपका बस फैसिलिटी का फी स्ट्रक्चर। बट अगर बस फैसिलिटी को साइड में रख दें, उसके बाद अगर हम मिला लें, अगर ऑन एन एवरेज 2 लाख के आसपास अपना इंस्टीट्यूट फी ले लें, लगभग 80,000 के आसपास हॉस्टल फी, और 40,000 के आसपास अपना हम मेस फी ले लें, और कुछ साइड खर्चे जिसमें बस फैसिलिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो उसके बाद हमारा लगभग 13 से 13.5 लाख के आसपास का 4 साल का फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश में 110 एकड़ कैंपस एरिया में सिचुएटेड है, जिसमें बहुत सारे आपके कोर्सेज चल रहे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने मेनली बात किया, या फिर आगे भी बात करने वाले आपकी इंजीनियरिंग कोर्स के हिसाब से। तो 110 एकड़ कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। नॉर्मल सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी नहीं है,
लेकिन अगर हम बात कर ले प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें इस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर लग रहा हो, एक नॉर्मल सा प्लेसमेंट देखने को मिलता हो, तो उस हिसाब से ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर कहूंगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अगर 10 लाख के आसपास, 7-8 लाख के आसपास अगर जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का या फिर इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर होता है इसी प्रकार के प्लेसमेंट के लिए, तब हाँ नॉर्मल सा कुछ ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बस चलिए 7-8 एकड़ 20-25 एकड़ में हो तो मानते हैं, समझ में आ सकता है। बट 110 एकड़ इस प्रकार के फीस स्ट्रक्चर, इस प्रकार के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए जस्टिफाइबल है। तो इस हिसाब से जो भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, जो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं मिल जाती एक मतलब 13-13.5 लाख के फीस स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं क्या सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स ने कहा है सबसे पहले तो हॉस्टल का फी काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार के हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, भले ही आपको सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल शेयरिंग, एसी एंड नॉन एसी रूम्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर लिया जा रहा है। और सेम मेस का जो फैसिलिटी है उसके लिए भी स्टूडेंट्स ने यही कहा है कि मेस का जिस प्रकार से पैसा लिया जा रहा है, हॉस्टल प्लस मेस फी जो भी है, तो जिस प्रकार का हमें क्वालिटी देखने को मिलता है ना तो वो बढ़िया है, और जिस प्रकार का पैसे के हिसाब से फैसिलिटीज होनी चाहिए ना तो वो बढ़िया है, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे, रीजनेबल प्राइस पे आसपास में पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर भी रह रहे होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को ज्यादा सस्ता पड़ता है हॉस्टल लेने की बजाय। और हॉस्टल भी इन्होंने बता रखा है अपने इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर कि काफी ज्यादा आपके लिमिटेड रूम्स अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपके हॉस्टल्स अलॉट हो रहेंगे, यानी कि जो पहले आएंगे हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उन्हें पहले हॉस्टल मिलेगा, और उसके बाद जैसे हॉस्टल्स फुल हो जाएंगे तो उसके बाद चाहे आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करो या ना करो, आपको बाहर ही कहीं पीजी या फिर रेंटेड रूम लेकर रहना पड़ेगा। अब अगर बात कर ले हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज किस प्रकार के, तो यहाँ पर मिक्स्ड ओपिनियन हमें स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिला है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि काफी फ्रीक्वेंट बेसिस पर आपके स्पोर्ट्स या फिर कुछ ना कुछ इवेंट्स करवाए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं चीजें होती हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन बहुत ज्यादा सारी चीजें अवेलेबल नहीं, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रेजेंट है, लेकिन जिस प्रकार का मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर है और जिस प्रकार के प्लेसमेंट है इस प्रकार के यूनिवर्सिटी में, जिस प्रकार की चीजें हम आपके को करिकुलर एक्टिविटी में एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गया, चाहे आपके जो भी सारी चीजें हो गई, आपके इवेंट्स एंड फेस्ट हो गए, उस हिसाब से एक नॉर्मल हमें चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब चीजें और बेटर हो सकती हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में बात कर लीजिए, आपके पास अवेलेबल है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मतलब किसी भी एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करो, लोकल यूनिवर्सिटी जो हमारे होते हैं उनसे बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमें देखने को मिलते हैं, उनसे बेटर चीजें हैं, उनसे बेटर आपको इवेंट्स एंड फेस्ट देखने को मिल जाएंगे, उनसे बेटर आपको को करिकुलर एक्टिविटीज, कॉलेज लाइफ एक्सपोजर ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस लीग के इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं उसमें नॉर्मल ही प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़कर भी चीजें नहीं है, मतलब एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है हमारा। इस लीग के इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात कर ले तो अगर वही बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट की भी, तो ठीक ठाक इवेंट्स करवा दिए जाते हैं, बट जैसा हम बात कर ले जिस प्रकार के प्लेसमेंट्स और जिस प्रकार का फीस स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा है इस इंस्टीट्यूट को लेकर। तो देखिए आगे आने वाले समय में अगर और चीजें इंप्रूव होती है तो बढ़िया बात है, वरना 2010 में इनकी स्थापना हुई है, उस हिसाब से चीजें अभी डेवलप होने में समय लगेगा, लेकिन आज की डेट में भी काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब अगर बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स को लेकर कितनी सारी एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं, स्टूडेंट ने क्या कुछ पार्टिसिपेशन दिखाया है, तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि ठीक ठाक नंबर में आपके टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स अवेलेबल है, लेकिन आपका सिलेबस बोल लीजिए, करिकुलम बोल लीजिए, आपका डेली का शेड्यूल बोल लीजिए, काफी हेक्टिक है, जिसकी वजह से चीजें इस प्रकार हो जाती हैं कि आप चाहो इन्वॉल्व होना फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर टाइम निकालो तो चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें अमूमन तौर पे हमें हर किसी कॉलेज में देखने को मिलता है, हर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खासा एक्सपीरियंस इधर ही है। तो किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन हेक्टिक शेड्यूल होता है। अगर आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना है, इवेंट्स एंड फेस्ट में भी, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। थोड़े से और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो क्लासरूम्स में आपको एसी वगैरह की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, प्रोजेक्टर्स, ये सारी चीजें फुल्ली फर्निश्ड क्लासरूम्स देखने को मिलेंगी। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा शिकायत है कि आपका इंस्टीट्यूट शहर से काफी दूर है, तो ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी इशू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट जीएलई यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Nice to wish you all the best for future. Enjoy your journey.